सभी को, मैं हूँ सृष्टि एंड आज हम लोग भगवद गीता इंट्रोडक्शन को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और उसके बारे में थोड़ा और आगे जानेंगे। लास्ट डे हमने ट्रांसेंडेंटल 3 मोड्स के बारे में पढ़ा था, वहाँ तक हमने जाना था। आज हम देखेंगे अगले पार्ट में, थोड़ा सा रीड कर रही हूँ यहाँ से पहले। When we are materially contaminated, we are called conditioned. False consciousness is exhibited under the impression that I am a product of material nature. This is called false ego. One who is absorbed in the thought of bodily conceptions cannot understand his situation. Bhagavad Gita was spoken to liberate one from the bodily conception of life, and Arjuna put himself in this position in order to receive this information from the Lord. मतलब हमें हमारे अंदर जो फॉल्स कॉन्शियसनेस होता है ना, कि हम सोचते हैं कि सारी चीज़ें मटीरियली अवेलेबल होने से ही सब कुछ हो जाता है, मतलब ईश्वर के साथ जो कनेक्शन हम नहीं बिठा पाते हैं वो बताया जा रहा है। भगवद गीता में क्या बोला गया है कि सोल जो होता है वो ईश्वर के पास, मतलब ईश्वर का ही अंश है ना हम, और हमें कर्म करते रहना चाहिए। हर एक चीज़ में रिज़ल्ट चेकिंग करना कि हम जो ये कर्म कर रहे हैं उसका क्या रिज़ल्ट हुआ, उसका क्या रिज़ल्ट हुआ। ये चीज़ हमें कंडीशन बना देती है। हर सिचुएशन में हम हर कंडीशन में अफेक्टेड हो जाते हैं, वो होने से नहीं चलेगा। तो फॉल्स कॉन्शियसनेस जो है वो हमें मटीरियल चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट बना देती है, जो हमें नहीं होना है। अर्जुन भी इसी चीज़ को भगवान से सीख के, उनसे जान के ये चीज़ को उन्होंने उपलब्धि किया था। One must become free from the bodily conception of life, that is the preliminary activity for the transcendentalist। मतलब जो शरीर के जो भावनाएं हैं या शरीर के ऊपर हम जो डिपेंडेंसी फील करते हैं उससे हमें मुक्त होना पड़ेगा, तभी जाके हम समझ पाएंगे इस चीज़ को अच्छे से। One who wants to become free, who wants to become liberated, must first of all learn that he is not this material body। ये समझना होगा ना, जैसे बार बार बोला जा रहा है कि सोल जो है वही सब कुछ है। शरीर के अंदर हम हैं, लेकिन यहाँ से निकल जाने के बाद शरीर डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लेकिन सोल नहीं डिस्ट्रॉय होगी। इनफैक्ट शरीर भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो भी कोई भी एनर्जी, शरीर भी एक एनर्जी है, कोई भी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन सोल का बोला जा रहा है जो मटेरियल नेचर है वो मतलब कन्वर्शन पॉसिबल नहीं, उसमें वो इंटैक्ट रहती है। लेकिन जो हमारा बॉडी है वो कन्वर्ट होके अगर उसको जलाया जा रहा है तो उसमें राख में बदल जा रहा है, सॉलिड फॉर्म में, और फिर एयर में वो स्मोक निकल के जा रहा है, तो वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गई फायर एनर्जी की वजह से। किसी का शरीर अगर ज़मीन के नीचे चला गया पूरी तरीके से, तो वो मैन्योर में कन्वर्ट हो गया, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उसको खा लिया। तो ऐसे ही होता है कि कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें अपने शरीर के ऊपर इतना ज़्यादा उसके वश में नहीं होना चाहिए कि हम उसी में खो गए और फिर हमारे मन को या हमारी जो आत्मा है उसका ख्याल रखना भूल गए या उसका तात्पर्य समझना भूल गए। मुक्ति और लिबरेशन मीन्स फ्रीडम फ्रॉम मटीरियल कॉन्शियसनेस। इन द श्रीमद् भागवतम ऑल्सो द डेफिनेशन ऑफ लिबरेशन इज गिवन। मुक्तिर हितवन्यथा रूपम स्वरूपिना व्यवस्थिति। Mukti means liberation from the contaminated consciousness of this material world and situation in pure consciousness. All the instructions of Bhagavad Gita are intended to awaken this pure consciousness, and therefore we find at the last stage of the Gita's instructions that Krishna is asking Arjuna whether he is now in purified consciousness। मतलब ये शरीर के ऊपर हम लोग इतना अगर अफेक्टेड हो गए तो हमारे जो कर्म हैं या हमारी आत्मा को अंदर से जो फील करना होता है वो पहली बार शायद समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा कि हाँ हम शरीर को अलग कैसे समझें, क्योंकि शरीर का भी तो टेक केयर करना ज़रूरी है। लेकिन शरीर के इस टेक केयर में इतना ज़्यादा खो जाए कि हम अपने मन के स्थिति को ही भूल जाए, या फिर मटेरियल चीज़ों में इतना ज़्यादा खो जाए कि हम अपने आप को ही भूल जाए, अपने सोल को अंदर से क्या फील कर रहे हैं। सोल मतलब यहाँ पे अंदर से हम कैसा फील कर रहे हैं, हमारे मन की क्या भावनाएँ हैं, हमारी क्या सोल पर्पस है, ये सब चीज़ों के ऊपर हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा, ना कि आसपास क्या घट रही है, आसपास की चीज़ें जिस चीज़ों से हम अफेक्टेड हो रहे हैं उसको ऊपरी रखें, उसको उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं होने दें अपने ऊपर, और अपने अंतर मन की सुने कि मन क्या कह रहा है आपको।
प्यूरिफाइड कॉन्शियसनेस मीन्स एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लॉर्ड। जब भी आप थोड़ा ध्यान लगाते हैं या फिर थोड़ा अंदर से पूछते हैं ना कोई भी सिचुएशन में कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, जब भी आप क्वेश्चन करते हैं आपको आंसर्स मिल जाते हैं कि हाँ ये चीज़ सही है या इस चीज़ को ऐसे नहीं करना चाहिए। तो उस चीज़ को अगर हम सुन के चलते हैं तो शायद बेहतर होता है। कभी कभी वो सुनने के मतलब जैसे होते हैं ना, कभी हमारे जो बड़े या एल्डर्स होते हैं वो हमें सही बोलने के बाद भी हम नहीं सुनते हैं। कभी कभी हम अपने मन का नहीं सुनना चाहते, तो उसका ऐसा नहीं है कि हमें ज़बरदस्ती सुनना पड़ेगा, हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस के साथ साथ भी सीख के भी उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। कभी कभार मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि मुझे समझ आ रहा है कि ये चीज़ ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरा मन मतलब मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे मेरा मन का नहीं सुनना है, मुझे कुछ और करना है, तो मैंने किया। कभी कभी वो ठीक है चल गया, कभी गलत इफेक्ट आया, कभी कुछ ख़राब हुआ ही नहीं। मतलब ऐसा होता है ना कि कभी पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारे रहते हैं, वो आप खुद ही समझ जाएंगे कि किसी सिचुएशन में जैसे मन कुछ बोलता है लेकिन फिर भी उसको सुनने का मन नहीं होता है, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है, तो वो आप सिचुएशन वाइज समझ जाएंगे। फिर बोला जा रहा है कि this is the only sum and substance of purified consciousness. Consciousness is already there because we are part and parcel of the Lord, but for us there is an affinity of being affected by the inferior modes. Inferior चीज़ों से हम अफेक्ट, कभी कभी किसी ने कुछ बोल दिया उससे अफेक्ट हो गए, किसी ने किसी तरीके से बिहेव कर दिया उससे अफेक्ट हो गए। जैसे एक मैंने देखा था महाभारत जो सीरियल है, उसमें महाभारत सीरियल में जो द्रौपदी और कृष्ण का जो बात बोला जा रहा था, वहाँ पे कैसे कृष्ण भगवान आके उसको समझाए कि तुम्हें अंदर वो अंतर मन से, अभी हमारे सामने शायद भगवान उस तरीके से ना है, बट हम अपने मन में ही अगर ईश्वर को शरण करते रहे ना, तो वो हमारे मन के अंदर आके भी हमें कुछ ना कुछ बोल के जाते हैं। ठीक है, कभी कभी आपको लगेगा कि आपको किसी ने दुख दिया और फिर आपको लगेगा कि वो दुख दे के तो जीत गया, फिर मेरा क्या हुआ, मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या फिर ऐसा होता क्यों है, ये सब सवाल आ सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने अंतर मन से पूछेंगे ना बार बार और ईश्वर से पूछेंगे कि आप मुझे इसमें मदद करें या इसमें क्या करना है, तो आपको फल मतलब आंसर्स मिलेंगे। जब तक अगर आपने ये कभी किया नहीं है तो आपको लगेगा ये सब क्या बकवास है, क्यों बोल रहे हैं ऐसे बातें। लेकिन अगर आप ये ट्राई करेंगे और धीरे धीरे आप करते रहेंगे ना, तो फिर आपको समझ आएगा कि हाँ ऐसे होता है, ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो उस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंटली उस चीज़ को ट्राई करना होगा, तभी जाके आपको हर एक सिचुएशन में आंसर्स मिलेंगे। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि एंजल्स या भगवान जो बोलते हैं, भगवान या किसी दूसरे रिलीजन के हिसाब से भी देखें तो एंजल्स बोलते हैं, फरिश्ते बोलते हैं, जो भी भाषा में आप बोले मीनिंग एक ही है कि आपको बोला जाता है कि आप देखेंगे धीरे धीरे इस चीज़ को करने से कि आपको लगेगा एंजल सबसे बात कर रहे हैं। आप उस चीज़ को शुरू करिए खुद से ही, आप वेट मत करिए कि कोई आके आपको कान में बोल देगा। ठीक है, आप खुद से स्टार्ट करिए तो फिर आपको समझ आ जाएगा। ओके, व्हाट इज़ ओके, बट द लॉर्ड बीइंग द सुप्रीम इज़ नेवर अफेक्टेड। हम कभी कभी अफेक्ट होते हैं, लॉर्ड कभी अफेक्टेड नहीं होते हैं। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सुप्रीम लॉर्ड एंड द स्मॉल इंडिविजुअल सोल्स। What is this consciousness? This consciousness is I am. Then what am I? I am contaminated in contaminated consciousness. I am means I am the Lord of all I survey. I am the enjoyer. The world revolves because their living being thinks that he is the Lord and creator of the material world. ये अहंकार जब लोगों में आ जाता है कि मैंने सब कुछ किया। जो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, किसी ने कुछ अच्छा किया, मतलब दो तरीके के भावनाएं होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने कुछ किया ही नहीं, भगवान ने करवाया, चाहे अच्छा हो बुरा हो। ठीक है, भगवान के ऊपर अच्छे का भी नाम देते हैं, ब्लेम भी दे देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सब कुछ मैंने ही किया। वो लोग अच्छा बुरा दोनों में ही बोलते हैं कि अच्छा क्या तो मैंने किया इसीलिए हुआ, तुमने क्या किया, मैंने किया है इस चीज़ को। और बुरा भी मतलब खुद ही के ऊपर ले लेते हैं कि मेरे वजह से ये हो गया, मेरे भाग्य में ये, मेरे ये। और दो कैटेगरी के लोग होते हैं जिसमें वो ब्लेम सिर्फ भगवान के ऊपर देते हैं और अच्छा चीज़ अपने लिए लेते हैं, जैसे कि मैंने किया ये, मैंने किया ये, ख़राब हुआ तो भगवान ने किया है, भगवान अरे ये क्यों डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। और फिर कुछ लोग होते हैं, मतलब दो तरीके का मैंने बोला ना, ये एक कैटेगरी हो गया। दूसरा होता है जो अच्छा होता है तो बोलते हैं भगवान ने किया, और बुरा होता है तो अपने ऊपर ले लेते हैं, जैसे कि अच्छा तो भगवान ने करवाया, बुरा तो मैंने किया। ऐसा नहीं है,
सब कुछ घुमा फिरा के जो होता है वो आपको अंदर से ईश्वर से कनेक्ट करके समझ के करना होगा। या तो हम ईश्वर से कनेक्टेड होके करते हैं या फिर हम उससे मतलब कंटेमिनेटेड हो जाते हैं आसपास के एनवायरनमेंट से, लोगों से, दूसरे बातों से, किसी मतलब कंटेंट को हमने कंज्यूम कर लिया उससे अफेक्टेड हो जाके, मतलब ओवरऑल हम ही अपने कर्म को कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से कर रहे हैं वही डिपेंड करता है ना। ईश्वर के सानिध्य में करेंगे तो एक तरीके का करेंगे, दूसरे लोगों के एनवायरनमेंट में या किसी चीज़ से अफेक्टेड होकर करेंगे तो दूसरे तरीके का करेंगे, लेकिन सब कर्म तो हमारे ही होते हैं, फल तो हमें मिलता है, राइट। और मैंने जो देखा था भगवद गीता में, आई मीन द्रौपदी और महाभारत उस क्लिपिंग्स में मैंने देखा था, द्रौपदी को जब कृष्ण भगवान ने बोला कि सारे कर्म मतलब मैंने शायद पिछले वीडियो में भी मेंशन किया था कि सारे जो सिचुएशन से कॉन्सिक्वेंसेस हमारे लाइफ में आते हैं ना वो सब हमारे कर्म के ही फल है, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी होता है वो एक मतलब एक्सीडेंट के तरीके से हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक फ्रॉड है, कोई एक चोर है, वो तो सबका चोरी करेगा। अभी मान लीजिए उसने 100 लोगों का चोरी किया या 1000 लोगों का चोरी है, तो 1000 लोगों ने ही कुछ किया था, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा वो ट्रू हो। किसी एक जन्म में 1000 लोगों ने उसके साथ किया ऐसा, तो उसने नेक्स्ट जन्म में अकेले 1000 लोगों के साथ में ऐसा किया। मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। वो भी आप अपने अंतर मन से ईश्वर से पूछ सकते हैं कि क्या, जैसे द्रौपदी ने पूछा, ईश्वर मैंने क्या गलती किया था जिसकी वजह से ऐसा हो, ताकि वो अपना प्रायश्चित कर पाए या समझ पाए। तब ईश्वर ने बोला कि तुमने कभी कोई गलती नहीं किया है, ये तो जिसने किया उसकी नीयत ऐसी है, उसकी फितरत ही ऐसी है कि वो सबके साथ गलत करता है। अब उसको स्टॉप करने के लिए तुमको लड़ना होगा, अपने अंदर शक्ति धारण करनी होगी, अपने दर्द को मिटाना होगा और आगे बढ़ना होगा। क्योंकि कुछ लोग जो ख़राब होते हैं वो इनोसेंट के साथ भी ख़राब करते हैं। कोई भी उसके ज़िंदगी में आ जाए सबके साथ ख़राब करते हैं, उनकी नेचर ही ऐसी होती है। उनकी कुछ लोग होते हैं जिनकी नेचर ही होती है कि मैं हमेशा जीतना चाहती या चाहता हूँ, मैं ही हूँ जो सब, मुझे ही अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना है, कोई मेरे हिसाब से चीज़ों को नहीं चला सकता, मतलब अपने हिसाब से चीज़ों को नहीं चला सकता, मैं ही विनर हूँ, मेरे हिसाब से चीज़ें चलेंगे। तो उनका जो नेचर होता है वो मतलब कितने भी पावरफुल इंसान हो जाए उसको दबाने की ही कोशिश करेंगे। और कितने भी मतलब जैसे यहाँ पे बोला गया, आप साम्राज्ञी है, आपके साथ ऐसा हुआ तो सोचिए सामान्य किसी के साथ में कैसा होगा। तो जो जिसकी नीयत या फितरत ख़राब होती है ना वो सबके साथ ही ख़राब करते हैं, चाहे कोई भी उनके रास्ते में आ जाए ना, क्यों वो अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहते हैं। तो बट एक्चुअली द सुप्रीम लॉर्ड इज़ बोथ द क्रिएटर एंड द एन्जॉयर। ये समझने की बात है, ये ज़रूरी भी है समझना। एंड द लिविंग बींग्स बीइंग पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड इज़ नाइदर द क्रिएटर नॉट द एन्जॉयर बट अ कोऑपरेटर। ही इज़ द क्रिएटर एंड द एन्जॉयड। इंसान या किसी लिविंग बींग को बनाया गया है एंड वो उसको ही एंजॉय किया जा रहा है। मतलब हम एक दूसरे को मदद करते हैं, हमारा हम ईश्वर के एक अंश है, दूसरा कोई एक जानवर या कोई प्राणी ईश्वर का और एक अंश है, तो एक दूसरे को हम मदद कर रहे हैं। तो आई एम हेल्पिंग दैट पर्सन, मतलब आई एम बीइंग एन्जॉयड बाय द नेचर, राइट। तो हम भी प्लांट्स के सामने जाके उसको एंजॉय कर रहे हैं, तो वैसा ही है। मतलब आई एम बीइंग क्रिएटेड एंड आई एम बीइंग एन्जॉयड। आई एम नॉट द पर्सन जो कि सब कुछ एक साथ में, हाँ ऑब्वियसली हम भी उस चीज़ को एंजॉय कर तो रहे हैं सिचुएशन को, बट अहंकार नहीं लाना है, हम ह्यूमिलिटी रखना है अपने अंदर। यही चीज़ यहाँ से सिखाना चाह रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, अ पार्ट ऑफ अ मशीन कोऑपरेट्स विद द एंटायर मशीन, part of the body cooperates with the whole body. The hands, legs, eyes and so on are all parts of the body, but they are not actually the enjoyers. The stomach is the enjoyer. The legs move, the hands supply food, the teeth chew, and all the parts of the body are engaged in satisfying the stomach, because the stomach is the principal factor that nourishes the body's organization. ठीक है, सारे जो अंश है वो सारे मिलके एक साथ में काम कर रहे हैं एक चीज़ को सर्व करने के लिए। यहाँ पे स्टमक भगवान के साथ रिलेट किया गया है। देयरफॉर एवरीथिंग इज़ गिवन टू द स्टमक। खाना खाएंगे तभी तो तंदुरुस्त रहेंगे, तभी एनर्जी मिलेगी, तभी तो कुछ काम कर पाएंगे। One nourishes the tree by watering its root, and one nourishes the body by feeding it the stomach. For all the bodies, for if the body is kept to be kept healthy state, then the parts of the body must cooperate to feed the stomach. जो मैंने अभी बताया, यही चीज़ बोला जा रहा है कि भगवान भी जो है वो स्टमक जैसे ही है और सारे जो पार्ट्स हैं वो काम कर रहे हैं।
जो मास्टर है मतलब भगवान के साथ हमारा मास्टर एंड सर्वेंट जैसा ही रिलेशन है कि हम भगवान को सर्व कर रहे हैं एंड वो उस हिसाब से मतलब खुश हो जा रहे हैं। तो हमें जैसे होता है ना कि मालिक अगर खुश हो गया तो वो सर्वेंट को भी देखता है। अगर आपने अपने सीनियर को या फिर आप जिसके अंदर काम कर रहे हैं उनके काम को ठीक से पूरा करेंगे तो आपको भी शाबाशी मिलेगी, आपको बोनस मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। तो वैसे ही होता है कि आप ईश्वर के हिसाब से चलेंगे तो आपको वो आप ना किसी दूसरे इंसान से पूछ के मत करो कि मुझे ईश्वर को खुश। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्रॉड करते हैं, जो बोलते हैं भगवान ने ये बोला है आपको ऐसा करना चाहिए। ऐसा मत करो, अपने अंदर से पूछो कि आपको क्या लगता है कि ईश्वर को खुश करने के लिए, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, जो सारी चीज़ों को डिज़ाइन किया है। इतना तो अब तक क्लियर हो गया होगा कि कोई एनर्जी है जिसने सारा सिस्टम को डिज़ाइन किया है, जिसने पूरे सिस्टम को क्रिएट किया है। तो उसको खुश करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि हर इंसान के अंदर ना अपनी तरीका होता है प्यार करने का, अपना तरीका होता है ईश्वर के प्रति समर्पण करने का। तो आप अपने हिसाब से जो चीज़ फील करोगे वो दूसरे का तरीका नहीं होगा। बहुत कोई जिस तरीके से पूजा करते हैं, कीर्तन करते हैं, मैं वैसे नहीं करती हूँ और आप लोगों में से बहुत सारे लोग वैसे नहीं करते होंगे। तो वो आप अपने अंतर मन से पूछ के पता कर सकते हैं। द रिलेशन इज इफ़ द मास्टर इज़ फुल्ली सेटिस्फाइड देन द सर्वेंट इज़ ऑल्सो सेटिस्फाइड। जो मैंने बताया, सुप्रीम लॉर्ड जो है उन्होंने पूरे कॉस्मिक वर्ल्ड को ही बनाया है एंड उनको सेटिस्फाई करना हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म और कर्म होना चाहिए। आज यहीं तक रखते हैं, थोड़ा सा और मैं अगले वीडियो में कवर करूँगी। धन्यवाद। हरे कृष्णा।